हरे कृष्णा। एकादशी तिथि भगवान पुरुषोत्तम की सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए जो जीव एकादशी को पूरी श्रद्धा निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पवित्र एकादशी तिथि अर्थात पांपाकुशा एकादशी है, जिसका आज हम श्रवण करेंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अश्विन माह में कौन सी एकादशी आती है? उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पांपाकुशा है। ये पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांचित फल देकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। हे राजन, अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, झूठ बोलने, लूटपाट करने, मदिरा का सेवन और गलत संगत करना जैसे सभी पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को लेकर आओ। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोधन को लेने आ गए और यमदूतों ने बहेलिया से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। ये सुनकर बहेलिया भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंच गया। उसने महर्षि अंगिरा से प्रार्थना की कि मेरे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन माह की पांपाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। बहेलिया ने महर्षि द्वारा बताए विधि विधान से पांपाकुशा एकादशी का व्रत किया एवं अपने समस्त पापों को नष्ट कर लिया। व्रत के प्रभाव से बहेलिया विष्णु लोक को गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को जो फल बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरकगामी नहीं होते। हे राजन, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने से और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ियां मातृपक्ष की एवं 10 पीढ़ियां पितृपक्ष की का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह को धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था इस व्रत को करने वाले पापी मनुष्य सदगति को प्राप्त होते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पांपाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज का मुख कभी नहीं देखता। तो ये थी पांपाकुशा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।